रीवा में पूर्व संचालित और नए सिरे से संचालन की तैयारी कर रहे कॉलेजों को अनुमति देने से पहले अब उनके संसाधनों का सत्यापन किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बिना संसाधन के किसी भी कॉलेज को प्रमुख कोर्स संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सके। उच्च शिक्षा विभाग ने 9 बिंदुओं के आधार पर इन कॉलेजों के फिजिकल वेरिफिकेशन का आदेश दिया है। इससे निजी कॉलेजों के उन संचालकों में हड़कंप मच गया है जो बिना संसाधन के जुगाड़ की व्यवस्था पर संस्था का संचालन कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि आगामी शिक्षण सत्र वर्ष 2025-26 के लिए अनुमति देने से पहले विभाग द्वारा जारी की जाने वाली एनओसी पर सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित कॉलेजों में टीमें जाएंगी और अलग अलग बिंदुओं पर परीक्षण कर संसाधनों को देखेंगी। जिले की रिपोर्ट अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य से मांगी गई है। निजी कॉलेजों के संसाधनों का परीक्षण करने के लिए दल गठित किए जा रहे हैं, जिसमें यह देखा जाएगा कि कॉलेज का संचालन खुद या किराए के भवन या लीज पर लिए भवन में हो रहा है। संस्था को उपलब्ध भूमि एकड़ में है, खसरा नंबर और भूमि डाइवर्जन की जानकारी भी जुटाई जाएगी। कॉलेज परिसर में मौजूद भवनों की संख्या, उनके क्षेत्रफल और भवन के हिस्से के क्षेत्रफल को भी देखा जाएगा। इस दौरान प्राचार्य कक्ष, व्याख्यान कक्ष, कार्यालय, स्टाफ कक्ष, पुस्तकालय, एनसीसी, एनएसएस कक्ष, पेयजल, शौचालय, छात्राओं के लिए कॉमन रूम, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर कक्ष, खेल मैदान, दिव्यांगों के लिए रैंप और अलग शौचालय एवं पार्किंग क्षेत्र आदि की व्यवस्था देखी जाएगी। ये जांच मैं कॉलेज जो सरकारी कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज जितने भी निरीक्षण में है, मैं 15 फरवरी के पहले अभी स्टार्ट करूंगा। शासन की ये मंशा है कि वहां पर हम लोग जाएं, हमारी टीम जाए, वहां देखे कि जो पैरामीटर्स हैं किसी भी कॉलेज को, महाविद्यालय को संचालित करने के लिए वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, उनके पास स्टाफ है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है उनके पास ये पैरामीटर्स में वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो शासन के मंशा के अनुरूप हम लोग निरीक्षण करने जा रहे हैं बहुत जल्दी सभी कॉलेजों का, और जो उनसे हम जब संबद्धता देते हैं उनसे, तो हम एक सशक्त संबद्धता देते हैं कि इतने महीने में आपको ये इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा, और उनसे एक हम एफिडेविट लेते हैं। तो हम उस एफिडेविट के आधार पर उनकी जांच करेंगे कि आपने एफिडेविट दिया है तो आपने उसमें कार्रवाई की कि नहीं की, जो आपके महाविद्यालय में कमियां थी। तो अगर उनमें वो फुलफिल नहीं करेंगे महाविद्यालय तो निश्चित ही नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल, उनके पास एक महाविद्यालय खोलने के लिए सबसे पहले तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, लैब होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए लाइब्रेरी में। तब इन सब शर्तों के आधार पर महाविद्यालय खोला जाता है, उनको अनुमति दी जाती है। किराए के मकान की तो अभी हमको सूचना नहीं है कि किराए के मकान लेकर वो चला रहे हैं, लेकिन हम इसका भी देखेंगे समिति में का जो भवन है वो है कि नहीं है, इसका भी नहीं। सब पूरे जो पैरामीटर्स हैं उनको हम विधिवत उनका निरीक्षण करेंगे और निश्चित की जाएगी, निश्चित नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर उसको फुलफिल नहीं करते हैं।